हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन केमिकल काइनेटिक्स के नीट पीवाईक्यू करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 है। इसमें अपने पास में 2010 से लेके 2013 तक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। लगभग 10-11 क्वेश्चन है। आप कहोगे कि सर ये आपने तो 2-3 ईयर के लेके आए हो। बेटा जी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो इसी वे में अपन सबसे पहले चले ना, तो अपने पास में AIPMT प्री 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक उष्मा शोषी अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा तथा अभिक्रिया उष्मा दोनों में ए का न्यूनतम मान होगा। भाई ये ऐसा होता है अपने पास में। देखो बेटा, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है ना, अभिकारकों की ऊर्जा और फिर उत्पादों की ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उष्मा शोषी रिएक्शन होगी। आपके पास में ये हो गई बेटा अपने पास में देली ऊर्जा, ये अपने पास में सक्रियण ऊर्जा ये हो गई भाई। ये हो गई अपने पास में सक्रियण ऊर्जा, जिसको अपन EA एक्टिवेशन एनर्जी से लिखते हैं। और ये आपके पास में बेटा ये हो गई रिएक्शन की एनर्जी, अभिकारकों की ऊर्जा और उत्पादों की ऊर्जा के बीच का डेल एच। अपने पास में रिएक्शन की एंथैल्पी डेल एच इसको बोलते हैं बेटा अपन, है ना। देखो अपने पास में हमेशा ना डेल एच से ज़्यादा ये रहेगा बेटा उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर। हमेशा अभिक्रिया की एंथैल्पी से ज़्यादा सक्रिय ऊर्जा रहेगी किसके अंदर, उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर। हाँ, यदि उष्मा क्षेपी हो ना बेटा अपने पास में, कैसी हो उष्मा क्षेपी, उसमें छेपी रिएक्शन होगी ना, तो उसके अंदर तीनों केस बनते हैं। आपके पास में E A बराबर भी हो सकता है अपने पास में डेल एच के, E A अपने पास में ज़्यादा भी हो सकता है डेल एच से, और E A कम भी हो सकता है अपने पास में डेल एच से। ये बात ध्यान रखना। उसमें छेपी में तीनों टाइप के केस बनते हैं। उसमें शोषी में पिक्स है कि आपके पास में ना E A ज़्यादा होगी में से किससे बेटा, डेल एच की वैल्यू से। तो ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, नोट्स में इन्वॉल्व करवा रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है, वहाँ पे मैंने नोट लगवाया हुआ है। नेक्स्ट अपने पास में अभिक्रिया ये हो रही है बेटा अपने पास में 2NO प्लस में Cl2 से 2NOCl की दर ये दे रखी है आपके पास में। वेग नियतांक का मान बढ़ाया जा सकता है। भाई वेग नियतांक काय से बढ़ेगा भाई, दर नियतांक की वैल्यू। दर नियतांक की वैल्यू दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो ताप पर डिपेंड करती है बेटा, एक करती है अपने पास में उत्प्रेरक पर। एक तो ताप पे करती है, एक किस पे करती है, दर नियतांक की वैल्यू उत्प्रेरक। तो यहाँ पे सिर्फ ताप है बेटा, तो अपने पास में ताप आंसर चले जाएगा, है ना। अभिक्रिया की कोटि के लिए निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। अभिक्रिया की कोटि सदैव पूर्णांक होगा, नहीं बेटा पूर्णांक होगा पर पॉइंटों में भी हो सकता है। देखो पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, और बट्टा में ऐसे भी हो सकता है कुछ, है ना, 0.5 कुछ ऐसे भी हो सकता है। और किसी एक के लिए पर्टिकुलर आपके पास में किसी एक कोई भी हो ना रिएक्टेंट, उसके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पर ऑल ओवर पॉजिटिव होगी आपके पास में। ये सब कुछ पॉसिबल है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, पहला ही आंसर चले जाएगा। आगे वाले स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, अभिक्रिया की कोटि को प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाता है। सही बात है भाई, प्रायोगिक रूप से कैलकुलेट करते हैं बेटा जी। ये अपन रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि इसकी कोटि क्या रहने वाली। अभिक्रिया की कोटि रस समीकरण में गुणांकों से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल राइट बात है। इक्वल होती है जो अपने पास में सिंपल रिएक्शन होती है उसके लिए। स्टोकियोमेट्रिक इक्वल कोटि होती है किसमें, सिंपल रिएक्शन में। पर जटिल अभिक्रिया होती है ना, उसमें तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। तो वैसे ऐसे मान के चलते कि वो एक संयोग है सरल अभिक्रियाओं में कि कोटि स्टोकियोमेट्रिक इक्वल होती है, वैसे नहीं होती है बेटा ना। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग में क्रिया कारक की सांद्रता के पदों की घातों की योग के रूप में होता है। हाँ जी सही है बेटा, पहला आंसर हो गया इसमें। एक एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अर्धायुकाल, ये दे रखा आपके पास में अर्धायुकाल। सांद्रता है ना अपने पास में 1.28 से 0.04 मिलीग्राम तक होने में लगा समय पूछ रहा है। देखो 1 पॉइंट कितना 28 है, एक अर्धायुकाल खत्म हो जाएगा बेटा अपने पास में, तो इसका आधा पॉइंट कितना बचेगा अपने पास में 64। फिर दूसरा अर्धायुकाल खत्म हो गया बेटा, तो अपने पास में कितना बचेगा यहाँ से 0.32 हो जाएगा। तीसरा अर्धायुकाल खत्म हो गया आपके पास में, तो 0.16। फिर एक और अर्धायुकाल खत्म हो गया आपके पास में चौथा, तो फिर 0.08 बचेगा। फिर एक और अर्धायुकाल खत्म हो गया तो अपने पास में यहाँ से बात करें ना अपने, तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाँचवा अर्धायुकाल हो गया 0.04 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास में रिएक्शन हो गई बेटा। प्रथम कोटि को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितने अर्धायुकाल हो गए, 1 2 3 4 5, 5 से गुणा कर दो किसको, 138 को, आपके पास में टोटल समय आ जाएगा। तो 8×5 का 0 4 हो गई बेटा, यहाँ से 5 15, 15 4 19, 1 हो गया 5 और 1 6, 690 सेकेंड आ जाएगा बेटा अपने पास में। तो ये आंसर हो गया, आराम से इजी वे में कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं बेटा अपन, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा भी रखे हैं बेटा जी आपको। अपने पास में देखो यहाँ पे 2N2O5 है, से क्या बन रहा है 4NO2 बन रहा है, प्लस में अपने पास में क्या बन रहा है बेटा O2 बन रहा है। यहाँ से देखें ना तो माइनस में 1/2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा D जब अपन R इक्वल रखी दर तो अपने पास में N2O5 हो गया, डिवाइड में अपने पास में क्या हो जाएगा dt, इक्वल में बेटा प्लस में अपने पास में 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में DNO2 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपके पास में dt हो जाएगा, बराबर में प्लस में 1/1 हो जाएगा, d आपके पास में O2 डिवाइड में अपने पास में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। देखियो माइनस N2O5/dt की वैल्यू आपके पास में KN2O5 दे रखा है, देखो 1/2 बच जाएगा, ये वैल्यू हट जाएगी यहाँ से बेटा, और ये माइनस का चले जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, क्या हो गया, फिर यहाँ से अपने पास में N2O5 आ गया, फिर बेटा अपने पास में देखो यहाँ से 1/4 बच जाएगा, इसने ये वैल्यू दे रखी है NO2 की वैल्यू अपने को, और इसकी ये रही वैल्यू अपने पास में मल्टीप्लाई में K डैश, फिर क्या है आपके पास में N2O5 है, फिर अपने पास में दे रखा है यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, और आपके पास में O2/dt की वैल्यू ना अपने पास में ये दे रखी K डबल डैश वाली, K आपके पास में डबल डैश ये आपके पास में क्या है बेटा यहाँ पे N2O5, हाँ देखो N2O5 सब जगह कट गया, आपके पास में K डिवाइड में 2 बच गया, इक्वल में K डैश डिवाइड में 4 बच गया, इक्वल में K डबल डैश डिवाइड में 1 बच गया, सारे जो भी है उसको 4 से गुणा कर दो ताकि नीचे वाली वैल्यू हट जाए, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो 2 K आ जाएगा, बराबर में यहाँ K डैश आ जाएगा, यहाँ पे 4 आपके पास में K डबल डैश आ जाएगा। ये रिलेशन बैठ रहा है कि किसी में अपने पास में जो अलग अलग पेयर की फॉर्म में दिया है भाई इसने, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा जी, इसके अंदर कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे वैसे तो, ठीक है ना। अपने पास में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसको सोल्व करें ना अपन, तो देखो यहाँ से K डैश है, K डैश के इक्वल 2K, ये रिलेशन हो गया आपके पास में, ये बैठ रहा बेटा अपने पास में K डबल डैश है और K के साथ में, मतलब अपने पास में 2K है ना, बराबर 4K डबल डैश कर दो, तो यहाँ पे K डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, K डैश की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी अपने पास में K डिवाइड में 2 हो जाएगी, ये भी ये दे रखा आपके पास में, तो सेकंड वाला आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट 0 कोटि अब के लिए वेग नियतांक का मान होगा K का मात्रक बता दो भाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड पिक्स है भाई, है ना। ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर के लिए रहा, कर सकते हो आप, ये आपके पास में सेकंड ऑर्डर के लिए, ये थर्ड ऑर्डर के लिए रहा, ठीक है ना। मतलब कैसे कैलकुलेट करना मैं बताऊँ आपको, देखो अपने पास में K इक्वल मोल पावर बेटा अपने पास में क्या आ जाएगी यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 1 - N होता है, फिर लीटर बेटा ये होता है अपने पास में N-1 हो जाता है यहाँ पे, और पर सेकंड होती है, आप यहाँ पे N की वैल्यू रख लो, जो भी ऑर्डर दे रखा है उससे सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है A उत्पाद A प्लस B उत्पाद, अब E की रेखा दर दुगुनी हो जाती है तो B की सांद्रता दुगुनी कर दी जाती है, यदि B की सांद्रता को दुगुनी कर देना, मतलब आपके पास में R बराबर K है, यहाँ पे A है बेटा, और आपके पास में B, अब ऑर्डर पता करना है। दर दुगुनी हो जाती है कब, जब B की सांद्रता आपके पास में दुगुनी कर दी जाती है, तथा दर 8 के गुणे से बढ़ जाती है। A की अब B की रेखा दर दुगुनी हो जाती है यदि B की सांद्रता दुगुनी हो जाती है, मतलब आपके पास में प्रथम कोटि हो गई B की। दर 8 गुना हो जाती है जब दोनों की अभिक्रिया की अभिकारकों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास में ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में 8, यहाँ 2 हो जाएगा। अब चाहे आप चेक कर लो तो अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर, 8 देखो करके देख लो, दुगुनी 8 गुना हो रही है क्या, 2 हो गया, A पावर में 2 जाएगा, यहाँ पे 2, फिर आपके पास में B पावर में 1 जाएगा, यहाँ से भी देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ से 2 बार निकलेगा तो 8 हो जाएगा, तो अपने पास में 8, और ये देखो जो पूरी वैल्यू है ना अपने पास में 2A के होल स्क्वायर, और अपने पास में बेटा यहाँ पे B, ये देखो ये वैल्यू आ गई अपने पास में, तो जो नई दर आई है ना अपने पास में यहाँ पे, और R डैश बराबर 8R आ गई बेटा, मतलब हो रही है, तो फर्स्ट वाला अपने पास में नहीं, इसके अंदर लास्ट वाला जाएगा, क्योंकि पावर 2K ना ये यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे 1 ही आएगी अपने पास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया में प्रत्येक 10 डिग्री ताप वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। ये ताप 10 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग बताओ भाई। आर बराबर आपके पास में है ना बेटा जी, यहाँ पे टी प्लस में आपके पास में कितना 100 बढ़ा रहा है ना, तो टी प्लस टेम्परेचर वाला ये इधर आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास में अल्फ़ा में क्या होता है डेल्टा टी, आपको लिखवाया है मैंने 10, यहाँ पे आर पहले वाली रेट यहाँ रह जाएगी आपके पास में। देखो बात करें ना आर अपने पास में 100 वाली, तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे दी है बेटा आपको 2 गुना 2 हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। यहाँ पे आपके पास में 10 से 100 पे कर रहा है, मतलब 90 आ गया, बटा में आपके पास में 10 आ जाएगा, आर टी हो गया अपने पास में। तो 2 की पावर में 9 कर दो, बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्या हो गया भाई, कैलकुलेट करो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये इनको गुणा करते हैं तो 4 4 आ जाएगा, ये आपके पास में ये 2 रह जाएगा। इनको गुणा करो आपके पास में 16, फिर यहाँ पे 16 और गुणा में कितना हो गया बेटा 2 गए अपने पास में। इन दोनों को गुणा करो 256 आता है, ये गुणा में फिर 2, तो अपने पास में 512 आ जाएगा बेटा। आंसर क्या आ जाएगा 512। दो विभिन्न ताप दिए T1 और T2, हमेशा T1 से ज़्यादा कौन होता है बेटा T2 होता है सक्रिय ऊर्जा। ये ग्राफ मैंने लिखवाया है भाई आपके पास में ln K2/K1 और बराबर में EA डिवाइड में आपके पास में क्या था R होल 1/T1 डिवाइड में 1/T2, ये आता है आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड वाला आंसर जाएगा। याद करना आर्यनिक इक्वेशन से है, याद करना भाई। एक अभिक्रिया अगर वह प्रत्येक अभिक्रिया सक्रिय ऊर्जाओं का मान समान है तो बताओ क्या होगा। ऐसा है भाई आपके पास में अभिकारक की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा दोनों बराबर है ना। यहाँ से अभिकारक उत्पाद तो बेटा यहाँ से जो सक्रिय ऊर्जा दोनों की क्या रहेगी सेम रहेगी, यानी डेल एच 0 हो गया आपके पास में। डेल एच क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। फोर्थ वाला आंसर जाएगा एक, अच्छा यही आ गया दोबारा से, नहीं चाहिए, हाँ सही है, ये डेल एच 0 वाला ही आ गया बेटा। तो सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो और अपना चैनल को सपोर्ट करो यार। बहुत अप जाना है लाइफ में, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हासिल करने हैं, आपकी थोड़ी सी हेल्प से ना बहुत चीज़ें बदल जाएगी। ऑल द बेस्ट बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।